गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी का पोर्टल जो है इसके अंदर अब नए चेंजेस के साथ मॉडल 2 ऑफ जीएसटी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें कई सारी हिडन चेंजेस किए गए हैं जो आपको ऊपरी सतह से समझ में नहीं आएगी जब तक चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। तो एक एक करके समझते हैं क्या है इसके अंदर चेंजेस, और इसी तरीके की अपडेट्स, एनालिसिस और जो इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इसके लिए आप हमारे चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला चेंज जो है, अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो यहां लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नीचे लिखा है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉमा स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। पहले का जो जीएसटी पोर्टल खुला करता था वहां पर ये चीज मेंशन्ड नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सर अब लिख देने से क्या होगा, इस बात को आप समझिएगा। अभी तक जो डेटा था, सेंटर का डेटा और आपके स्टेट का डेटा, सर दोनों में क्या फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टैक्स पेयर है जिसकी जुरिस्डिक्शन है स्टेट के पास, या कोई एक पर्टिकुलर टैक्स पेयर है जिसकी जुरिस्डिक्शन है सेंटर के पास, तो आपस में डेटा शेयरिंग अब पोर्टल के अंदर जो है पहले लिमिटेड स्कोप के साथ की जाती थी। अब जो ये पोर्टल आया है इसमें जब आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब ये अब एक इंटीग्रेटेड जीएसटी पोर्टल के रूप में काम करेगा। सेंटर का डेटा और स्टेट का डेटा जो है वो अब एक साथ शेयर किया जा सकता है, और आपके लिए जो डेटा इंफॉर्मेशन के साथ आपका जो इंफॉर्मेशन है एक जुरिस्डिक्शन से जो दूसरे जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो इंटरनली कहीं ना कहीं अब शेयरिंग बेसिस पे काम आएगी। इसी के अंदर आपको नोटिसेस, ऑर्डर्स की कॉपीज जो पोर्टल पे नहीं मिलती थी, अब उन चीजों में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं हुई है, इसका इम्पैक्ट हम लोगों को धीरे धीरे आने वाले समय में नजर आएगा। ये तो हो गया सबसे पहले जो इंटीग्रेशन पार्ट है, जिसके अंदर आपका स्टेट और सेंटर दोनों के डेटा को इंटीग्रेशन करने के बाद मॉडल 2 जो है वो एक तरीके से लॉन्च किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर है रजिस्टर बटन और यहां पर है लॉगिन बटन। पहले यहां पर सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन हुआ करता था और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन पे जाते थे। अब डायरेक्टली आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप एज अ न्यू टैक्स पेयर, एज अ टैक्स डिडक्टर, एज अ टैक्स कलेक्टर। और ये क्या है, रजिस्ट्रेशन के अलग अलग प्रोसेस क्या है, हर एक चीज का प्रोविजन, एक चीज का रूल, अगर आपको वो डिटेल में समझना है तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक एक सेक्शन अलोंग विथ रूल्स कंप्लीट एनालिसिस के साथ बताए जा रहे हैं। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या फिर नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसके बाद जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका नॉर्मली जो लॉगिन का प्रोसेस चलता है उसके थ्रू आप लॉगिन कर लेंगे। अब थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको न्यूज एंड अपडेट्स का सेक्शन नजर आएगा, और इस न्यूज एंड अपडेट्स के अंदर, जी हाँ फ्रेंड्स, कैटेगराइजेशन ऑफ न्यूज एंड अपडेट्स जो है वो भी अवेलेबल है। जैसे यहां पर आया इनहेंसमेंट इन जीएसटी पोर्टल का अपडेट, तो ये अब कैटेगरी कोई है नहीं, रिटर्न रिटर्न से कोई मतलब नहीं, तो अदर्स के कैटेगरी में इसे डाल दिया गया। जैसे कि डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड अपडेट आया था तो वो रिटर्न्स की कैटेगरी में आ गया। तो आपको न्यूज एंड अपडेट्स जो है इमीडिएटली यहां पर आपको नजर आएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपकमिंग ड्यू डेट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ड्यू डेट्स अब आने वाली है, जैसे आप देखेंगे अगर तो जीएसटीआर 3 बी अप्रैल महीने की 20 मई 2024 है। इसी तरीके से क्वार्टरली जीएसटीआर 3 बी की क्या तारीख है वो यहाँ पर बताई गई है। अब मजेदार बात यह है कि क्वार्टरली के लिए भी यहाँ पर 22 और 24 तारीख बताई गई है। कौन से स्टेट के लिए है ये आपको खुद से एज पर रूल देखना होगा। तो ये सारी चीजें जो है जो पोर्टल पे आ रही हैं ये सारा का सारा एज पर प्रोविजन है, तो इसमें कोई भी चीज विदाउट प्रोविजन आपको नजर नहीं आएगा। तो एज पर प्रोविजन आपको सारी चीजें नजर आएंगी, इसके लिए आपको प्रोविजंस पे पकड़ होनी जरूरी है।
इसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स के बाद अदर ड्यू डेट्स के नाम से एक कॉलम दिया गया है, जिसमें आपका जीएसटीआर 5 है। अब जीएसटीआर 5 कौन फाइल करता है? नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन फाइल करता है जीएसटीआर 5। एनआरटीपी जो होते हैं वो जीएसटीआर 5 फाइल करेंगे। ओआईडीएआर वाले जो है वो जीएसटीआर 5 ए फाइल करेंगे। इनके थ्रू भी आपका रिवर्स चार्ज का इम्पैक्ट आएगा। जीएसटीआर 7 टीडीएस वाला हो गया, आईएसडी वाला हो गया, टीसीएस वाला हो गया। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ नजर आ रही है। इसके बाद जो हम अब यहाँ पर अच्छा चेंज हुआ है ये है हेल्प डेस्क नंबर। पहले ये चीजें नीचे हुआ कर, चलो नीचे भी है, अब यहाँ पर आपको एक प्राइम प्लेस पे भी दिखा दिया गया है। तो यहाँ से भी आप अपने ग्रीवेंसेस को लॉन्च कर सकते हैं और डायरेक्टली अगर आप रिड्रेस करना चाहते हैं, अपना टिकट रेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक सेपरेट लिंक जो है वो दिया गया है। तो इस तरीके से आपका जो ये जीएसटी का नया पोर्टल है, इसके अंदर काफी सारी नई इंफॉर्मेशन के साथ अब आपको यहाँ पर नया पोर्टल दिया गया है, जिसमें न्यूज एंड अपडेट्स का भी एक कॉलम है। और इस न्यूज एंड अपडेट्स के अंदर जितने भी अभी तक न्यूज एंड अपडेट्स जो भी एडवाइजरीज वगैरह आई हैं, सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। और एक भी न्यूज एंड अपडेट जो हर महीने की आती है, अगर आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है, पढ़ना है, तो उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, जिसमें जीएसटी से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स हर महीने आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए भी आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।